अस्सलामुअलैकुम। तो भाई फाइनली पाकिस्तान के अंदर वो वक्त हुआ चाहता है जब सर्दियों का ऑफिशियल आगाज हो रहा है। कोई मर मुक के हमारे पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 माह की जो है वो सर्दी का मौसम आता है। इन 3 से 4 माह के अंदर भी मुश्किल से कोई 20-22 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें टुट के सर्दी पड़ती है। उन 20 से 22 दिनों के अंदर भी हम माओ के तो ये रोने नहीं मुक रहे होते कि जो हमारे टहने मैने हैं इनका हम लोगों ने क्या करना है। हमारी क्योंकि बड़ी कोई मजबूरी है कि हमने जिधर भी जाना है हम लोगों ने अपना ये जो पीस है इसको साथ ही लटका कर लेकर जाना है। तो सर्दियों के मौसम में हमारे लिए बड़ा ही कोई मसला हो जाता है। इतनी मुझे लगता है कोई पैकिंग हम लोग जो है आमों की पैर डालते हुए उसकी नहीं करते जितनी हम लोग सर्दियों के अंदर घर से बाहर निकलते हुए अयान की करते हैं। मतलब लिटरली मैं कहती हूँ इसकी मैंने ट्रिपलिंग नहीं करनी होती, इसको मैंने 5-5 लेयर्स पहनाई हुई होती हैं, इसकी शर्ट्स की भी और इसके ट्राउजर्स की भी। उसके अलावा भी जाहिर बात है आपको बच्चे की डाइट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। मतलब सही उसे प्रॉपर देसी शेसी घी देना पड़ता है, फिश खिलानी पड़ती है कि वो थोड़ा सा मतलब गर्म खुराक खाएगा तो सेट रहता है। एनीवेज जो भी मसले मसाइल है, लेकिन ये जो सीन आपको सुबह सुबह देखने को मिल रहे होते हैं बड़े ही हसीन होते हैं। अभी तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा सर्दियाँ आती जाएंगी, ये जो सीनरी है ये मजीद खूबसूरत होती जाती है। तो इस टाइम पे सूरज भाई साहब भी निकलने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। हम मियाँ बीवी को तो दोनों को इतनी सर्दी लग रही थी सुबह के टाइम पे, और ये अयान भाई साहब जो सबसे आगे हम लोगों ने लटकाए हुए होते हैं, हमें लग रहा था कि इसको बड़ी बेचारे को सर्दी लग रही होगी, लेकिन इसका मूड चेक करें बस आप। मतलब ये सुबह सुबह ही पता नहीं अपनी कौन सी मस्ती में आया हुआ है और खेलने लगा हुआ है। एनीवेज इफ़ यू आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम मॉम तो मेक इट श्योर कि भाई सर्दियों में बच्चों की जो डाइट होती है ना उसका हमें बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है। जो बदलते मौसम की बीमारी होती है ना, अगर इस टाइम के अंदर मुझे लगता है बच्चा बीमार हो जाए ना तो वो लटकती लटकती पूरा सीजन आपको भी खवार करके जाती है बच्चे के साथ साथ। सो फाइनली आई रीच्ड एट द कॉलेज। तो आज जो मैं बेसिकली बात करना चाह रही थी वो रूटीन तो हमारी वही है नॉर्मल जो रोज की होती है, वो थे क्रिटिसिज्म के ऊपर। मतलब जब आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम नया करना शुरू करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मोटिवेट करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मतलब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपके लिए आपकी सक्सेस के ऊपर तालियां बजाने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं लेकिन आपके काम के ऊपर उंगली उठाने वाले आपको बहुत मिल जाए। तो मैंने भी जब से स्टार्ट किया मुझे भी ऐसा क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिला है। हर किसी को मिलता है भाई, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से भाई आपको किसी भी बात के ऊपर कान धरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा लाजमी होता है, चाहे वो आपका फादर है, चाहे आपका ब्रदर है, चाहे आपका हस्बैंड है। मतलब जो आपको मेन पिलर होता है, आपका सपोर्टिव पिलर है जिसकी आपको अग्रीमेंट जो है वो सबसे ऊपर आता है, बाकी सब जाए भाड़ में। आपका एक अल्टीमेट गोल लाइफ के अंदर बस एक वही होना चाहिए कि एक वो ओनली वन पर्सन है जिसको आपने राजी करना है, खुश करना है, बाकी सब जाए भाड़ में। ये जो 4 लोग होते हैं ये मैं कहती हूँ आप मरते दम तक भी जनाजे के ऊपर भी बैठे हो ना ये आपको नहीं बख्शते। और अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी भाई आप ही सोच लेंगे तो उन बेचारों ने क्या सोचना है। सो यू जस्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन योर डिवोशन एंड दैट्स इट। भाई लोगों के पास बड़ा ही वेला टाइम है कि वो अपनी लाइफ के बाकी सारे काम छोड़कर तसल्ली से बैठकर बाकी हमारे कामों के अंदर नुक्ताचीनी करे और नुक्स निकाल सके। कहाँ से लाते हैं ये इतना टाइम, तो भी छड्डो भी सानू की। एनीवे सुबह से एक दफ़ा नाश्ता करने के बाद मेरा फिर से मुझे जो है वो मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ने लगे हुए थे, तो मैंने अपना पेट जो है कड़ी चावल से भरा था। अल्लाह जिंदगी दे तंदुरुस्ती दे बे खिजरा के अम्मा जान को रब्बा जान को, क्योंकि ये खाना उसी के घर से आया था। सो फाइनली एक खूबसूरत सा दिन गुजारने के बाद आई वॉज गोइंग टू साइन आउट। यू आर मोस्ट वेलकम। पूरे कॉलेज के अंदर जितने प्यार से ये बंदी हमें थैंक यू बोलती है ना, कोई भी नहीं बोलता। अब वो टाइम बड़ी जल्दी आने वाला है जब हम लोग जो है धूप के में बैठकर विटामिन डी जो है वो सेकने वाले हैं, बजाय इसके कि एडमिशन ऑफिस में बैठा करें। ये जो आपको गाड़ी नजर आ रही है हमारे वर्दी प्रिंसिपल साहब की, इसके गुसल का वक्त हुआ चाहता है। हर हफ्ते में इसके गुसल के ऊपर जितना पानी सर्फ होता है ना, मुझे लगता है कि एक पूरा मोहल्ला उतने पानी से अपना एक हफ्ता गुजार सकता है इजीली। एनीवेज घर जाने से पहले मैंने कोई हफ्ते से रौला डाला हुआ था कि भाई मार्केट में ग्रेप फ्रूट आ गया, मुझे ग्रेप फ्रूट खाना है, मुझे ग्रेप फ्रूट खाना है। और हम हाथ ग्रेप फ्रूट को मुंह लगा के राजी नहीं है। मुझे ये उतना ही पसंद है, मतलब पसंद है, लेकिन इसको पील ऑफ करने के लिए निकालने के लिए जितनी कोई फटीक और खवारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। एनीवेज जितना मेरा दिल कर रहा था मैंने वो खवारी भी बर्दाश्त कर ली, और घर जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, क्योंकि मुझे अब दिन में तीसरी दफा भूख लग रही थी। दिन छोटे हो रहे हैं, लोगों की भूख मर जाती है, मुझे लग रहा है मेरे टाइम के साथ सर्दियों के अंदर भूख मुझे ज्यादा लगने लग जाती है। तसल्ली से बैठ के मैंने इसके साथ जो है वो अपना पेट भरा है। उसके बाद हम हाथ कहीं चले गए थे तो मैंने फ्रिज के अंदर जाकर वाहिद जो एक हमारी चॉकलेट बची पड़ी थी वो दरियाफ्त की है। इस चॉकलेट के ऊपर हमारी जो है वो रात बड़ी डिटेल में लंबी लड़ाई हुई है कि हम दोनों में से कौन इसको खाएगा, क्योंकि चॉकलेट ही एक वो वाहिद चीज है जो हम दोनों की फेवरेट है, हम दोनों ही बहुत शौक से खाते। तो मैंने टाइम का बड़ा ही भरपूर सा फायदा उठाया और उनके बाहर जाने के का फायदा उठाते हुए पूरी की पूरी चॉकलेट जो है वो हड़प कर ली। लेकिन ऐसी कोई वो मुझे चॉकलेट लड़ी है ना कि शाम तक मेरे पेट में ऐसा कोई दर्द हुआ है, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा स्टमक ही खराब हो गया। एनीवेज हमने और करना ही क्या
है, औरतों को वही रिवायती घर के काम, भांडे टिंडे। मतलब अम्मा जान मेरी कहती होती कि पुत्र जे तुसी करने ते काम बड़े, जे नहीं करना ते नजर ही कोई नहीं आता। और ये बात 100% सच है कि अगर आप घर के काम करना चाहते हैं तो नए से नया कोई ना कोई काम निकलता ही आता है। और अगर आपने नहीं करना तो आप बैठे रहे सुकून से, पूरा दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, कुछ नजर ही नहीं आता, सामने पड़ा गंद नजर नहीं आता आपको। और ये हमारे घरों में दूध को कोई ऐसी बददुआ है ना, मैं कहती हूँ आप 2 घंटे टिकटिकी बांध कर इसको देखते रहेंगे ना, इसको उबाल नहीं आना, इसने नहीं उबलना। वो जो नैनो सेकंड का टाइम आपने स्किप करना है ना, इसको देखे बगैर जरा सी इधर उधर आपने नजर कर लिया, ये उबल जाएगा। इतना को कोई मुझे गुस्सा आया इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अभी किचन साफ किया था, मुझे दोबारा से जो है मेरा हाथ भी जल गया ये उसको साफ करते हुए चूल्हा। एनीवेज, अगर बात की जाए कि भाई आज खाने में क्या बनना था, तो आज खाने में हमारे घर पे वो चीज बनने जा रही थी जो ना ही आपने कभी सुनी होगी, ना ही खाई होगी, ना ही कभी देखी होगी। जी ही बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बनाने जा रही थी मेरे ससुराल की फेमस देसी मैक्रोनी। जी मतलब दोनों आपने लफ्ज बिल्कुल ठीक सुने हैं कि मैक्रोनी भी है और देसी भी है। नॉर्मली हम लोग मैक्रोनी चाइनीज खाते हैं, लेकिन भाई ये देसी मैक्रोनी। भाई खाने की चीज के ऊपर कोई भी मैं कहती हूँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जैसे मर्जी बनाकर खा ले, बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए आपको, दैट्स इट। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। नॉर्मली जैसे आप मज़ेदार सा मुख्तलिफ लवाजमात के साथ चिकन का सालन बनाते हैं, आपने वही काम करना है कि प्याज डालना है, लहसन डालना है, अदरक डालना है, टमाटर डालने और प्यारा सा खूबसूरत सा तड़का भून लेना। उसके बाद चिकन डालना है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। मेरे पास दही पड़ा हुआ था तो मैंने दही भी इसी के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डाल, दही के पानी के अंदर ही मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया। गल गया था, इसकी लुक इतनी प्यारी आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि भाई भाड़ में भेजो मैक्रोनी को रोटी बनाकर इसके साथ खा लेते, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी, मैं मैक्रोनी बॉयल कर चुकी थी। तो भाई ये थी इसकी कोई 5 से 10 मिनट की शॉर्ट सी रेसिपी के बस आपने चिकन का सालन बनाना है, सालन बना के मैक्रोनी बॉयल की हुई इसके अंदर डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स करके दम दे देना, दैट्स इट। शुरू में मुझे लगता था कि भाई ये चाइनीज खाने के साथ ज्यादती है, मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैंने इसको खाया है, कोई 2 से 3 दफा ही खाया है, लेकिन इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता, मतलब अच्छा होता। मैं तो शुरू से कहती हूँ कि भाई खाना तो एक आर्ट ही होता है, जैसे आपका दिल करे आप इसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।